प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। देश टीवी के कार्यक्रम आईना के इस भाग में हमारा जो नया सेगमेंट है व्यक्ति विशेष, उसमें हम मंदसौर की उन विभूतियों से मुलाकात करवाते हैं जो समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं या कुछ हटकर काम कर रहे हैं। व्यवसाय इन कामों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं मंदसौर के ही अशोक नलवाया जी से। नाम आपके लिए परिचित होगा क्योंकि अपने कामों से मंदसौर के अंदर अपनी एक अलग सी और अनूठी छवि बना चुके हैं। इन्होंने अपने पूरे घर को इस प्रकार से बना दिया है कि आपको हर प्रकार की सामग्री यहाँ से ले जाने के लिए निःशुल्क मिलेगी। हालांकि ये गरीब तबके के लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, मगर इन्होंने जो पुस्तकालय बनाया है उसके अंदर कोई भी पुस्तकें ले जाकर उन्हें पढ़ सकता है, वापस जमा भी करा सकता है। साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर गर्म कपड़े जो इस सीजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, गर्म कंबल हैं, कंटोपे हैं और बैग्स वगैरह जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है, जो इनके द्वारा दान दाताओं से प्राप्त करके निःशुल्क वितरण के लिए रखी हुई है। इस अलमारी के ऊपर आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में गर्म कंबल रखे हुए हैं। आइए आज हम इन्हीं से मुलाकात करते हैं और जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई और आज ये अपने आप को कहाँ पाते हैं और क्या महसूस करते हैं। सेवा प्रकल्प को आपने कब से शुरू करा है आपने और कैसे शुरुआत हुई थी? कुल मिलाकर लाइब्रेरी से हुई थी और कुछ सालों से 5-1 सालों से कपड़े का प्रोजेक्ट चालू हुआ था। देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी। यहाँ ऐसे जो गरीब परिवार है, आखिरी परिवार है समाज के, उन लोगों को कपड़े के साथ जब वो यहाँ पर आते हैं तब लगता है कि इनको हर चीज की जरूरत है। जैसे जूते चप्पल है पर फटे हुए हैं, कोई नंगे पैर है, तो फिर अब अपन ने क्या किया कि कपड़े के साथ अब A to Z शॉप रहती है ना, ऐसे चालू कर दिया है। अभी बर्तन भी चालू करेंगे जी, थोड़ा बहुत रखे और तो जी अंदर कंबल है। तो ये जो हम आपकी लाइब्रेरी देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आपने किताबें रख रखी हैं। कौन कौन सी विषय की किताबें और कैसे आपने इनको एकत्र किया था? कुल मिलाकर जितने धर्म हैं जी, लगभग सभी धर्मों की, राधा स्वामी से लगाकर गीता प्रेस, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी, ओशो, ऐसे सब समाजों की सब किताबें हैं। केवल 2 किताबें भी आना ड्यू है और उसके लिए प्रयास चल रहा है। एक तो सिख समाज की जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, और एक मुस्लिम समाज की कुरान शरीफ। तो उनके नियम है, उसके अनुसार रखना पड़ेगी। अभी अपन ने मंगाई हिंदी एडिशन उनका, तो उसके बाद अपने यहाँ हर समाज की हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए अब नहीं देते हैं, 5-5 किताबें एट ए टाइम देते हैं मिक्स टेस्ट की। घर ले जाकर पढ़ें और फिर 15 दिन 1 महीने में जब भी पढ़ लें तब वापस लौटा दें। और कोई नहीं लौटाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ 11,000 पुस्तकें भी हो चुकी हैं। और अभी ताज़ा अपन ने पशुपतिनाथ लाइब्रेरी के लिए जिलाधीश महोदय का निवेदन था अखबार में, तो वहाँ 1000 किताबें अपने यहाँ से उस लाइब्रेरी को डोनेट कर कलेक्टर साहब के थ्रू। और ये हम देख पा रहे हैं इधर कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, आपने कपड़े वितरण भी करते हैं आप, तो आमतौर पे कौन लेने आता है इन कपड़ों को? ज़्यादातर तो मध्यम परिवार और उससे और छोटे वाले नीचे लास्ट परिवार जो है, मजदूरी, पन्निया बिनना, अटाले के सामान बेचना, ऐसे कई लोग हैं जो घूमते रहते हैं। स्लेट पेंसिल उद्योग पूरा, उसके मजदूर लोग सब। अभी अपन ने वहाँ की विधवाओं की लिस्ट बनवाई थी और उन महिलाओं को कारखाने में इकट्ठे करके उनको मतलब ऐसे कंबल। तो ये सब चीज आप एकत्र कहाँ से करते हो, किस प्रकार से एकत्र होते हैं सब चीजें ये? तो जब लाइब्रेरी तो थी पुरानी, जब कपड़े का काम चालू हुआ तो कोई एक जैन मुनि जी ने अपने प्रवचन में बोला कि जो संपन्न परिवार की महिलाएं वो अपनी साड़ियां बेच देती है जी, जबकि उनके घर साड़ियों की या बर्तनों की कोई कमी नहीं है, तो साड़ियां बेच के वो बर्तन लेती थी। और एक अपनी धार्मिक किताबें जो इकट्ठी हो जाती है, लोग उसको रद्दी में बेच देते, फिर उसका पन्ना अपने कचौरी समोसे में पाँव में आ जाता था।
तो अपन ने निवेदन किया कि भाई रद्दी में बेचो मत, जो भी हो वो यहाँ दे दें। और उन महिलाओं को महाराज जी ने नियम दिला दिया कि आज के बाद हम साड़ियाँ कपड़े बेचेंगे नहीं करके। और दूसरे दिन उनके दानदाता लेकर आ गए और शुरू हो गया रास्ते चलते। लाइब्रेरी के साथ ये प्रोजेक्ट चालू हो गया। अब दानदाता को है ना, अब हमको जाना नहीं पड़ता है। कोई ऐसा परिवार मिल जाए कि मैं वृद्ध हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं है, लेडीज है, तो फिर हम उनके घर जाके ले आते हैं बिना कोई संकोच के। और नहीं तो फिर यहाँ ऑफिस का भी बंद चालू रहता है, सुबह रात को तो लोग अंदर ही डाल जाते हैं ढेर सारे सामान। तो अभी 400-500 परिवारों ने दिए हैं और ले जाने वालों की संख्या तो कोई अलग से करते नहीं है। फिर जितने सोशल वर्क होते हैं मंदसौर में, शनि भंडारा, अपने नालछा माता, सहकारी बाजार, इलायची चौक, जहाँ जहाँ भी बड़े भंडारे आते हैं वहाँ पर लोग एक स्टॉल लगा देते हैं और वहाँ ढेर कपड़े रख देते हैं, जो चाहिए छांटो बिनो ले जाओ। तो गरबा मंडल है, सब सहयोगी है अपने। इधर जितने भंडारे हैं और उनके जो बड़े आयोजक लोग हैं वो भी है। और प्रहलाद जी बंदवारक के जमाने में लायंस क्लब के सौजन्य से 2 बार पशुपतिनाथ में अपना एक बड़ा स्टॉल लगाया था, जो पूरे 15-20 दिनों तक रोज चलता रहा। और उस समय अपने स्टाइल को पहला स्थान मतलब सोशल वर्क में मिला था। तो आपके माध्यम से उन सब लोगों से अपील है कि अपना इस संस्था का कार्य क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र रख दिया है। मीनाक्षी जी का मान लें या सुधीर जी का, पूरे संसदीय क्षेत्र में किसी को कुछ चाहिए तो यहाँ से अपन भेज देते हैं। और किसी को भेजना हो, पिछले साल मंदसौर में जो बाढ़ आई थी आपके गाँव अलाउदा खेड़ी से लगाकर सब जगह, तो संस्था ने 200 बोरे बनाए थे। और अशासकीय जो बस के मालिक लोग हैं उन्होंने अपनी सेवा निःशुल्क की थी और एक बसों में 100 बोरे मतलब 20 बोरे 25 बोरे उन सब गाँव में। और संसदीय क्या रहते हैं, सांसद जी के जो प्रतिनिधि रहते हैं, सांसद प्रतिनिधि, उनकी लिस्ट ले ली थी। तो उनको वहाँ फोन कर दिया कि साहब रामपुरा में 20 बोरे इस बस में रखें, आगे का काम आपको संभालना है। तो अभी 51,000 हमने नए समाचारों में लिखा है, 51,000 कपड़े और ये जो मिसलेनियस सामग्री आपने देखी है लगभग ये 5,000 के आसपास। इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लगाकर चूड़ियाँ तक, चूड़ियाँ सब A to Z ये यहाँ से। अब आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि कोर्स की जो किताबें चालू की अपन ने रखना, तो अपने परिवार में किसी की भी पड़ी हो 5 साल पुरानी भी, तो कृपया रद्दी में न बेचें, यहाँ पर डोनेट कर दें। तो यहाँ से हम आपके जो भी आप किताबें दान में देते हैं पहले पेज पर आपका नाम लिखा। घरों के अंदर आमतौर पर काम में नहीं आता है, उनको हम डाले में रख देते हैं, स्टोर में जमा कर रख देते हैं, उनको बरसों बरस कोई काम का नहीं आता है। बर्तन का चालू किया है, नए बर्तन अपन खरीदने जा रहे हैं तो 250 रुपए किलो, और अपने यहाँ थालियाँ कटोरियाँ गिलास हो गई, बेचने जाओ तो बोले 60 रुपए किलो में लेंगे। तो 60 रुपए में तो 60 जनों को एक कटोरी गिलास पकड़, ये अपन प्रेरणा देते हैं। तो जहाँ तक भी आपके समाचार पहुँच रहे हैं उनसे निवेदन है कि संजीत नाका कोठारी नगर पर कोई भी आप पधारेंगे, सुखसुधा मेडिकल और संजय मेडिकल के पास है अपना, यहाँ पधारें और ये चीजें डोनेट किए करें और आपके सामग्री का सही उपयोग सही जगह पहुँचाने की मतलब ऐसे पूरी कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने जब आपने ये प्रकल्प शुरू करा था, तब आपने अकेले ही शुरू करा था, कोई आपके साथ में नहीं था। तो उस टाइम पे जब आपने ये काम चालू करा, जब घर के अंदर आप पुरानी किताबें लाते थे, पुराने कपड़े लाते थे, तो घर वालों का नजरिया, आस पड़ोस वालों का नजरिया, समाज का नजरिया आपके प्रति क्या रहता था? वैसे तो 75% लोगों का सकारात्मक ही है, पर कुछ लोगों का क्या अटाले का काम करते हो, चूहे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, हमारे घर में घुस जाएंगे, वैसे नकारात्मक भी रहा है। और तो कुल मिलाकर जिनका सकारात्मक सोच भी है ना, और उनको ये पता भी है कि इसको चलाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये, मकान तो जैसे फ्री है ही अपने को मिला हुआ, फिर भी ऑफिस के कर्मचारी की विज्ञापन प्रचार प्रसार में जो भी है, मतलब मिनिमम 10,000 से कम पर खुद होकर कोई इंटरेस्ट ले या पीछे पड़े के साथ हमारा सहयोग ले ले, उसकी थोड़ी अपेक्षा हो रही। अब जब उनको अच्छा लगेगा तब मिलेगा, कोई बात नहीं, अपने चलाना तो है, चलेगा तो सही प्रोजेक्ट। तो ऐसी परिस्थिति में आपने कैसे अपने कदम आगे बढ़ाया? क्योंकि आमतौर पर आदमी हतोत्साहित हो जाता है जब आस पड़ोस के लोग ऑपरेशन लेते हैं, परिवार के लोग अपने को है दृष्टि से देखते हैं कि यार ये अपने परिवार वालों का तो आपका नहीं बोला, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब आपने उनको कैसे पूरा किया, आपने कैसे उन परिस्थितियों से आगे निकले फिर आप?
मानसिक स्थिति क्या रही उस दौरान आप? नहीं, उनकी इच्छा हो तो दो, नहीं दो तो कोई अपनी नाराजी नहीं। जब जचेगा तुम्हारे, और जो उनको जसता जा रहा है, फिर लोग कारवा जुड़ता रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और आप ही के साथ में आपके जो सहयोगी हैं यहाँ पर पीजीडीसी एमए क्या है आप ये खड़े हैं। आप थोड़ी सी बात हम इनसे भी करना चाहेंगे कि व्यक्ति विशेष में आज अशोक जी नलवाया का जो सहयोग करने में उनकी टीम का भी काफी बड़ा योगदान है। उनकी टीम के सदस्य खड़े हैं, आप अपना नाम बताएं। भारतीय सक्सेना, दीपिका पवार। कैसे आप जुड़े इसके अंदर और आप कैसा महसूस करते हैं इस काम को, क्योंकि आमतौर पर इन कामों में समय, परिवार सबको छोड़ना पड़ता है? सर, मैं तो सर ने एड दिया था, उस एड के थ्रू यहाँ पे आई सर्विस के लिए। फिर अंकल ने बताया कि सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे इस तरह से वर्क करते हैं हम लोग, एक सोशल वर्क है और वर्क तो है ही सही, लेकिन एक समाज सेवा भी है साथ में। तो अच्छा लगा कि काम तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ समाज सेवा भी हो रही है, तो एक अच्छा लगा मन को भी और करने की इच्छा हुई। तो अभी कुछ समय से अंकल के साथ जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। मैं भी सर ने जो बुलाया था मेरे को इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं उसी हिसाब से आई थी। अब मेरे को पता नहीं था कि यहाँ का वर्क क्या होगा, तो महावीर पुस्तकालय से मतलब जैसे कि सर ने बोला था ऑफिसर का कुछ काम है ऐसा, तो उन्होंने बोला था कि कुछ समाज सेवा भी है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है काम है, तो उस हिसाब से मैं आई थी। फिर हम मुझे यहाँ आके देखा जब कैसा सभी जगह का मतलब समाज सेवा करना, यहाँ से मतलब वो महावीर पुस्तकालय से किताबें देना सभी को और कपड़े देना, ये सब काम यहाँ समाज सेवा करना ये रहा है, तो हम कर रहे हैं अभी। जनरली सब वर्क तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन एक समाज सेवा के लिए मौका हर किसी को नहीं मिलता है और हमें मिला है, तो मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि गरीबों की सेवा अपन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के थ्रू अगर कुछ सेवा अगर अपन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आपका क्या अनुभव रहा अभी तक जब से आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं आप यहाँ पर पुराने कपड़ों के बीच में रहते हैं, पुरानी चीजों के बीच में रहते हैं, लोगों के पास लेने जाते हैं, सामान देने जाते हैं, क्या फीलिंग होती है, क्या विचार आता है आपके दिल में कि मैं सही जगह पर हूँ? हाँ, ऐसा देखते हैं कि वह समाज सेवा है, तो समाज सेवा तो हर कर सकते हैं ना, तो वह मौका मिला तो हम कर रहे हैं। समाज सेवा भी करना बहुत जरूरी है नहीं। व्यक्ति विशेष में आज थे अशोक जी नलवाया। आप कोठारी नगर में इनके घर में घुसते थे, आप एक तरफ ड्रमों के अंदर पुराने जूते चप्पलें देखेंगे, इधर आप आगे तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपको बोरियों के अंदर न मालूम क्या क्या सामग्री जो वितरित करने के लिए रखी वो लगी है। इधर कुछ धार्मिक तस्वीरें हैं और इस बड़े से गेट के पीछे बहुत सारे यूज किए हुए कपड़े पड़े हैं जो जरूरतमंद लोगों के लिए नए हैं। और बाकी तो हम आपको दिखाई चुके हैं कि आपने फिलहाल अभी पुराने बर्तन लेकर लोगों को बर्तन देने का भी काम चालू करा है, शैक्षणिक पुस्तकें भी देने की शुरुआत करी है नलवाया जी ने। इस प्रकार मंदसौर के आज ये व्यक्ति विशेष है। आज बस इतना ही। मैं राजेश कुलश्रेष्ठ अपनी पूरी एनआईटी के साथ में आपसे अनुमति चाहता हूँ। अगले अंक तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।